ये आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं जोधपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शहर भी बसता है, राजस्थान भी बसता है और मानवता भी बसती है। खासतौर पे गरीब को गणेश मान लेने की परंपरा रही है प्रदेश सरकार में। पट्टिका के अनावरण के बाद रसोई में प्रवेश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वयं जांचेंगे भोजन को, अपने हाथों से वितरण भी और भोजन ग्रहण भी किया जाएगा। जी, $50 यूनिट बिजली फ्री, ये भी अहम हिस्सा राजस्थान सरकार का, यानी कि गरीब व्यक्ति को बिजली मुफ्त मिले और दूसरे लोग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें उसमें से 50 यूनिट कम हो जाए। चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई हो, 50 यूनिट फ्री बिजली। जितेंद्र, बताएं क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन रसोइयों का उद्घाटन भी कर दिया है और कौन कौन उनके साथ वहां मौजूद है? जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क टूट गया जितेंद्र से, लेकिन वो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, हम हमारे को जानकारी देंगे। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। 512 नई रसोई का शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है। ये स्वच्छता और सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं जितेंद्र जोधपुर से। जितेंद्र, बताएं क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं आप वहां पर? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच गए हैं, आज उनका दौरा है, कई कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित है और फिलहाल उन्होंने रसोइयों का शुभारंभ भी कर दिया है। 512 नई रसोइयां। जी बिल्कुल, सर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोई भी आदमी भूखा ना सोए, उसी के ध्येय के साथ उन्होंने आज जो है इंदिरा रसोई की 512 नवीन रसोइयों का जो है उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इनके साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है सीपी जोशी वो भी मौजूद है। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो कि माध्यमिक जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी उनके साथ मौजूद है। कृष्णा पूनिया जो इनके साथ है, स्थानीय नेता भी यहाँ पर जो है इनके साथ है। लगातार सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, साथ साथ में जो है जोधपुर शहर को सौगातें भी दे रहे हैं। और आज जो नवीन इंदिरा 512 नवीन रसोइयां हैं उनका उद्घाटन जो है आज वो वर्चुअली करेंगे, क्योंकि इस दौरान जो है अन्य जिलों से भी जिला प्रभारी मंत्री जो है इनके साथ जुड़ के 512 नवीन रसोइयों का उद्घाटन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। जी जितेंद्र, और क्या क्या उनके अब कार्यक्रम प्रस्तावित है? कितनी देर का यहाँ पर ये कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, सर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अभी जो है अगले आधे घंटे तक इंदिरा रसोई के साथ यहाँ पे संबोधन रहेगा। उसके बाद जो है 2-3 घंटे के लिए जो है रिजर्व समय रखा गया है। इस रिजर्व समय में वो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, प्रशासन के लोगों से जो है फीडबैक ले। इसके अलावा 3 घंटे रिजर्व के बाद जो जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना भी था, इस जो जीर्णोद्धार हुआ है, मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के पुत्र जो वैभव गहलोत ने दिन रात यहाँ पे लग के जो जीर्णोद्धार करवाया और आज जो स्टेडियम सौगात देने जा रहे हैं जोधपुर की जनता के साथ, राजस्थान के जनता को जो इंटरनेशनल मैच है वो खेले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात जो है स्टेडियम के रूप में आज जोधपुर वासियों को मिलेगी, जो है प्रदेश वासियों को मिलेगी। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे जितेंद्र, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और आप इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 512 रसोइयों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया है। कृष्णा पूनिया मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, सीपी जोशी मौजूद हैं यहाँ पर। इतना सम्मान
जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जिसके मन में सब कुछ साफ साफ हो, वही ऐसा प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हो सकता है, प्रदेश का अगवा हो सकता है। और ये बातें कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, इनके बीच में कोई दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा, संयम जी लोढ़ा, सीपी जोशी साहब, मेयर मैम कुंती जी देवड़ा, मनीषा पवार साहिबा, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। जोधपुर दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री गहलोत। इसी बीच मंच पर रमेश जी बोराड़ा भाई साहब आ चुके हैं, अयूब साहब आ चुके हैं। मंच की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बता दें कि प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आज जोधपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने 512 रसोइयों का शुभारंभ किया। ये आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि भोजन ग्रहण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, यहाँ पर कृष्णा पूनिया हैं, सीपी जोशी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। जैसा प्रोग्राम शेड्यूल हमें मिला, उससे एक बात जाहिर है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोजन करेंगे और भोजन डेफिनेटली बहुत स्वाद बना है। इतनी तसल्ली के साथ जब कोई भोजन करता है, इसमें कहा गया कि पौष्टिक भी है, स्वाद का भी ध्यान रखा गया है और स्थानीयता का भी ध्यान रखा गया है। सुरुचि भोज इसी को कहते हैं। मन लगा के आदमी अपनों के बीच बैठकर, जब मारवाड़ी भाषा में कहते हैं जीमता है, तसल्ली होती है, तृप्ति होती है।
आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां मौजूद हैं। ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिख रहे हैं हमें इन तस्वीरों में। कृष्णा पूनिया, सीपी जोशी, यहां भोजन ग्रहण हो रहा है और 512 रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर में। संपन्न हुआ है भोजन और अब आपसे रूबरू होने बस कुछ ही पलों में आपके सम्मुख हाजिर होने वाले हैं। बता दें कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। एक दिवसीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है, जहां पर उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। फिलहाल वो 512 रसोइयों का उन्होंने शुभारंभ किया है। नरेश जी जोशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, और एक तरफ महापौर कुंती देवड़ा साहिबा और बीच में जीजी, दोनों का सहारा लेकर मंच की तरफ आ रहे। और ये दृश्य जो हैं हमेशा दिलों में उतरने वाले। माननीय अध्यक्ष राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा श्री सीपी जोशी साहिब हमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आए, आपके सम्मुख आए, तो खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ व्यवस्थित रूप से आप उनका स्वागत करें। ये वो टीम है राजस्थान की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में वो टीम जिन्होंने पूरे राजस्थान का विकास की धारा, विकास की गंगा रुख बदल के रख दिया है। कुछ ही देर में वो संबोधित राजस्थान के विकास पुरुष, इस धरा के लाल, राजस्थान के इतिहास पुरुष, मारवाड़ के गांधी, देवियों सज्जनों, सम्मानित अतिथिगण, नवीन 512 इंदिरा रसोइयों के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। समारोह में पधारे राजस्थान के इतिहास पुरुष, हम सब के चहेते, विकास की गंगा के भागीरथ, मारवाड़ के गांधी और इसी तरह के लाल, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहिब, साथ पधारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री सीपी जोशी साहिब, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे साथ श्री शांति धारीवाल जी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, मंच पर विराजमान मेयर उत्तर कुंती देवड़ा जी, एमएलए शहर मनीषा जी पवार, और तमाम वो हस्तियां जो हमेशा रात और दिन हमारे राजस्थान के अगुवा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में सिर्फ विकास विकास और विकास की बातें करते हैं। गरीब को भोजन मिले और गरीब को समय पर दवा मिले। इन तमाम बातों के लिए आज खुशियों की सौगात फिर से है। हालांकि दिवाली आने में थोड़े दिन बाकी है, लेकिन जब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से एक बार इनामों की
सौगात हमें फिर से मिलने वाली है। फिर से नई योजनाएं, नई लोकार्पण, नए शुभारंभ फिर से होने वाले हैं। पिछले दिनों ही हमने इतना बड़ा आयोजन जिसका विश्व रिकॉर्ड बना था, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन, इसके बाद कैलाश सांकला स्मृति भवन, बाजी तालाब का सौंदर्य हो या और कई बातें विकास की, हमने तमाम वो बातें की हैं जिससे राजस्थान संपूर्ण विश्व पर भी छाने की कोशिश कर रहा। कई प्रदेश ये कैसे संभव है ये जानने की कोशिश कर रहा। तो चिरंजीवी जैसी योजना के लिए तमाम विकसित देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संभव होता है कि दवाइयां, जांचें, ऑपरेशन सारे मुफ्त में हो। मैं अब निवेदन कर रहा हूं श्रीमती कुंती देवड़ा साहिबा कृष्णा जी पूनिया हमारे बीच में है। श्रीमती कुंती देवड़ा साहिबा, महापौर नगर निगम जोधपुर उत्तर, निवेदन आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुके प्रदान करें और स्वागत करें उनका। माला के लिए श्री गणपत सिंह जी चौहान, नेता प्रतिपक्ष दक्षिण, आप आगे आए। और साफे के लिए अब्दुल करीम जॉनी, उप महापौर नगर निगम जोधपुर उत्तर, आप आ जाएं। हमारे बीच विराजे हैं सीपी जोशी साहब। उनके स्वागत के लिए मनीषा जी पवार, माननीय विधायक शहर जोधपुर। माला के लिए सलीम खान साहब, जिलाध्यक्ष जोधपुर उत्तर। और साफे के लिए नरेश जोशी, जिलाध्यक्ष जोधपुर दक्षिण। आदरणीय डोटासरा जी के लिए बुके के लिए राम सिंह सांजू, माला के लिए आयदान राम जी और साफे के लिए लियाकत अली रंगरेज साहिब। बीसी से शांति धारीवाल साहब भी जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करवाना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति धारीवाल साहब हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम एहतराम स्वागत कर रहे हैं। और स्थानीय पार्षद हुमेरा चौहान और अरशद चौहान, आप आए, बुके प्रदान करें। अरशद चौहान यूथ कांग्रेस और स्थानीय पार्षद हुमेरा चौहान। साथ ही कुश गहलोत और इसरान जागीरदार पार्षद हैं, आप आए, जो खास 51 किलो की माला लेकर आए हैं, आप भी आ जाएं मंच के पास। कुश गहलोत और इसरान जागीरदार। निवेदन कर रहा हूं मनीषा पवार साहिबा, एमएलए शहर, पधारे मंच पर स्वागत भाषण के लिए। मनीषा जी पवार, एमएलए सिटी। आज इस जोधपुर की धरा पर एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की सौगातों का पिटारा खुलने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज कोई भूखा नहीं सोए के तर्ज पर पूरे राजस्थान के सहित हमारे जोधपुर के इस पुराने नगर निगम में इंदिरा रसोई के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय गांधीवादी नेता
अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारे विधानसभा से अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश अध्यक्ष विधायक आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, हमारे विधायक साथी आदरणीय कृष्णा जी पूनिया, महापौर कुंती जी परिहार साहब, सूरसागर से विधायक आदरणीय जीजी सूर्यकांता जी व्यास, हमारे लोहावट से विधायक कृष्णाराम जी विश्नोई, रमेश बोराणा जी, स्वयं लोढ़ा जी विधायक सिरोही, अध्यक्ष नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, संगीता बेनीवाल जी, बिनिका मालू जी, हमारे सूरसागर से प्रत्याशी अयूब साहब जी, प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह जी चौहान साहब, यहाँ से पार्षद हुमेरा जी, कुश गहलोत जी, इशरान जी, सामने विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, हमारे जोधपुर के समस्त पधारे हुए वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्रेस मीडिया और सम्मानित मंच, आज हमारे लिए एक बार पुनः बहुत गौरवान्वित समय है जिसमें जोधपुर की धरा पर नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार जो हमेशा अभावग्रस्त और आम लोगों के बारे में सोचती रहती है, उनके दुख को महसूस करती रहती है, और उसी परंपराओं के तहत उसी सिलसिले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, लोक हितैषी एवं लोकप्रिय योजना, आम जरूरतमंद व्यक्ति को सीधा और सरल इस योजना से जो लाभ मिल रहा है वो इंदिरा रसोई योजना के तहत आम आदमी को 2 वक्त का खाना मात्र 8 रुपए में उपलब्ध कराने का काम जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे हैं, उसके लिए मैं जोधपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के दौरान एक सोच उन्होंने अपने आप में जाहिर की कि मेरे इस राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोए के तर्ज पर उन्होंने मात्र 8 रुपए में इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की, जिससे हर लाभार्थी को, उस समय आप देखिए कोरोना काल में क्या स्थिति रही, पूरा विश्व बंद था, एक ऐसी स्थिति बनी कि मंदिर मस्जिद तक बंद हो गए, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, और उस समय लोगों के व्यापार ठप हो गए, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे व्यवसायी थे, जो मजदूर वर्ग था, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लेकर आई जो इंदिरा गांधी नाम से शुरू हुई। 8 रुपए में मात्र 2 वक्त सुबह और शाम लोगों को खाना मुहैया करवाया गया, और इस उपलक्ष्य पर इस योजना में सम्मान के साथ बैठकर आम आदमी को भोजन उपलब्ध कराया गया। बहुत साफ सफाई की तरीके से एक सम्मान पूर्वक उस योजना से लाभ आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने आम आदमी की राहत प्रदान करने के लिए किया। जिस तरह देखिए आज इस हमारे पुराने नगर निगम में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सीपी जोशी जी ने, डोटासरा जी ने और समस्त लोगों के साथ बैठकर भोजन किया, और उन्होंने ये राहत प्रदान की कि जो रसोई योजना है वो वास्तव में आम आदमी को लाभ प्रदान करने वाली योजना है। यह योजना आज 1513 नई रसोई योजनाओं के शुभारंभ के बाद 870 रसोइयां पूरे राजस्थान में एक साथ खुलने जा रही है। इसके साथ साथ ही इस योजना में लगभग 8 रुपए का शुद्ध और पौष्टिक खाना मिलेगा, सम्मान पूर्वक बैठाकर खाना खिलाया जाएगा। इस योजना को शुरू में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान से शुरू किया गया था, जो इस बार 22 और 23 में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस हेतु में मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद अर्पित करती हूं। और इसके साथ साथ प्रतिदिन 3,35,000 व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर हम भोजन करा रहे हैं, और 12.17 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। भोजन में हम मुख्य रूप से चपाती रखते हैं, एक मिठाई रखते हैं, 3 सब्जी रखते हैं और अचार। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जब भी किसी का जन्मदिन आता है, चाहे हमारे वो राजनीतिक परिवार से आते हो, चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कांग्रेस संगठन से आते हो, हम हमारा जन्मदिन उस रसोई इंदिरा रसोई में जाकर आम लोगों को खाना खिलाकर उससे मनाते हैं, और आम लोग उससे बहुत खुश होते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे जोधपुर में एक और नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री महोदय उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और
अनेक योजनाएं, चाहे वो बाईजी तालाब का जीर्णोद्वार हो और ऐसी बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसको हम चिरंजीवी योजना के नाम से जाने जाते हैं, इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि इसी तरह कोरोना काल में जब लोगों को एक भूखा नहीं सोए का संदेश दिया, उसी तरह निरोगी राजस्थान के माध्यम से और हमारे इस प्रदेश में हर लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, एक चिरंजीवी योजना लेकर आए जिसमें 10 लाख का बीमा आम लोगों का किया गया और इसके साथ साथ दुर्घटना 5 लाख का बीमा भी इसमें जोड़ा गया। आज ऐसे कई परिवार हैं जो इस योजना से लाभ उठाकर अपने जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। हमारे जोधपुर की क्या, भारत की क्या, प्रदेश की यह परंपरा रही है कि अगर हमारे परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाए और कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो हम उसको अंत तक उसका इलाज कराते हैं, चाहे हमारा घर क्यों नहीं बिक जाए, चाहे हमारे गहने क्यों नहीं बिक जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस आम गरीब परिवार की बात को समझा और इस बात के लिए चिरंजीवी योजना लाए जो आम जन की योजना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस योजनाओं से जुड़े, इसका लाभ प्राप्त करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आज इस उद्घाटन समारोह में मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आप आए, पधारे और इस जोधपुर से पूरे राजस्थान में इस इंदिरा रसोई के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा और इसके साथ साथ इस जोधपुर की विधायक होने के नाते आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और कृष्णा पूनिया जी का भी मैं और श्याम लोढ़ा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मनीषा जी पवार साहिबा। 358 से बढ़ाकर 1000 रसोइयों की संख्या की गई है, जरूरतमंदों को खाना मिल सके और वो भी खाना जैसा शुद्ध, पौष्टिक, जो धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी में खुले में होकर नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक भोजन मिले, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। एक छोटी सी लघु फिल्म हमने बनाई है, सिर्फ 5 मिनट की है, इंदिरा रसोई योजना पर। आइए वो जरा देखें आपके साथ मिलकर। कोई भी भूखा ना सोए, मानवता व अनुकंपा से ओतप्रोत एक पुनीत विचार जिसे मुख्यमंत्री श्री